रशिया में वैगनर की बगावत के बाद पुतिन बौखला गए हैं। बागियों का सफाया करने में जुटे हैं पुतिन। गद्दारों का चुन चुन करके हिसाब किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन भारी सुरक्षा में रहकर दुश्मनों के खिलाफ खतरनाक प्लान बनाने में लगे हैं। बगावत के बाद पुतिन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। वहीं जेलेंस्की पुतिन पर निशाना साधने में लगे हैं। जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन की जान को उनसे ज्यादा खतरा है। साथ ही जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि पुतिन को पूरी दुनिया मारना चाहती है। जेलेंस्की के इस बयान को रशिया भड़काऊ और धमकी भरा बता रहा है। माना जा रहा है कि वैगनर विद्रोह नाकाम होने के बाद हताश निराश हैं जेलेंस्की। पुतिन के काल अवतार से पहले से जानकारी है जेलेंस्की को और इसीलिए बौखलाए पुतिन से इस वक्त भारी दहशत में है जेलेंस्की। बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कर दिया है बहुत बड़ा दावा। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति मुझे मारना चाहते हैं। रूसी तानाशाह पुतिन खुद खतरे में हैं, यह जेलेंस्की का कहना है। जेलेंस्की ने खतरनाक संदेशों का हवाला दिया। अमेरिका से समर्थन खोने की भी आशंका जताई है। रिपोर्ट। बौखलाए पुतिन को उकसा रहे जेलेंस्की। जेलेंस्की का दावा, पुतिन है दुनिया के दुश्मन। बगावत के बाद पुतिन हुए घायल शेर। पुतिन के काल अवतार से दहशत में जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार रूसी राष्ट्रपति पर हमलावर है। रूस में बागियों की बगावत से जहां पुतिन बौखलाए हुए हैं, वहीं जेलेंस्की की धमकी से पुतिन का क्रोध सातवें आसमान पर है। दावा किया जा रहा है कि बागियों के सफाई के बाद यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो सकते हैं। आखिर वो कौन सी धमकी है जिससे यूक्रेन की फजीहत बढ़नी और भी तय है? जेलेंस्की ने स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की कीव यात्रा के दरमियान पुतिन पर निशाना साधा। मुझसे ज्यादा खतरा पुतिन के लिए, मुझे तो सिर्फ रूस मारना चाहता है, जबकि पुतिन को पूरी दुनिया। जेलेंस्की के इस बयान के बाद जैसे कोहराम मच गया। रूस ने इसे उकसावा और धमकी बताया। अभी तक रूस की तरफ से सीधे तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति आवास को लक्ष्य नहीं बनाया गया है, जबकि यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन पर हमले जरूर किए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जेलेंस्की के बयान से रूस यूक्रेन युद्ध और भी ज्यादा भड़क सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेलेंस्की ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, जबकि इस वक्त पुतिन वैगनर विद्रोह के बाद पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जेलेंस्की के बयान के क्या मायने हैं? पुतिन के क्रोध से शायद वो डरे हुए हैं। बागियों के सफाई से जेलेंस्की हताश हैं। रूस के आगामी हमलों से जेलेंस्की डर गए हैं। जेलेंस्की को अपनी जान का खतरा सता रहा है। जेलेंस्की ने शनिवार को कीव में कहा, हमारे सैनिकों ने अकेले पूर्वी यूक्रेन में 21,000 वैगनर लड़ाकों को मार डाला। 80,000 वैगनर लड़ाके घायल हो गए। इस बयान को भी हवाई माना जा रहा है। जेलेंस्की के दावे में दरअसल झोल है। उनका कहना है कि 21,000 वैगनर लड़ाके मारे गए, 80,000 वैगनर लड़ाके घायल हुए, लेकिन वैगनर के पास तो बस 25,000 लड़ाके ही हैं। साथ ही जेलेंस्की जो दावे पेश कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, क्या सबूत है, इसके बारे में भी जेलेंस्की कुछ नहीं कह रहे हैं। जेलेंस्की पहले पुतिन को जान का खतरा वाली धमकी दे रहे हैं, फिर पुतिन को दुनिया का दुश्मन घोषित कर रहे हैं। वहीं कितने वैगनर लड़ाके मारे गए, कोई सबूत भी पेश नहीं कर रहे हैं। तभी एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जेलेंस्की काफी दहशत में हैं, क्योंकि पुतिन जिस तरह से बागियों का सफाया कर रहे हैं, पुतिन का काल अवतार दिख रहा है। कैसे गद्दारी और धोखेबाजी से पुतिन घायल शेर हो चुके हैं। इसीलिए जेलेंस्की दहशत में हैं। बगावत नाकाम होने से जेलेंस्की हताश भी है। तभी दहशत और हताशा में जेलेंस्की अनर्गल दावे कर रहे हैं। लेकिन रूस जेलेंस्की के बयान को भड़काऊ बता रहा है। मतलब साफ है, यूक्रेन पर रूसी हमले और भी तेज हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
क्या यूक्रेन पर हमले बहुत तेज होने वाले हैं? 1.5 साल के बाद में दुनिया कहां जा रही है? पुतिन क्या करेंगे? पुतिन अगर अपने एक्सेसिव एक्सट्रीमिस्ट मोड में आ जाते हैं तो इम्पल्सिव पुतिन क्या करेंगे? सनकी पुतिन क्या करेंगे? पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है? विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ में है। विंग कमांडर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, 1.5 साल के इस युद्ध में पुतिन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। 1.5 साल में कभी डोनेट्स्क आया, कभी निकल गया, कभी लुहांस्क आया, कभी निकल गया, कभी कीव आया, कभी निकल गया, कभी वैगनर आर्मी का विद्रोह हुआ, उसके बाद वैगनर आर्मी के चीफ जो है बेलारूस चले गए, कभी जेलेंस्की नेटो के साथ में मिल गए, कभी नेटो ने सपोर्ट किया, कभी अमेरिका सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन के लिए अब सब्र की इंतहा हो गई है। पुतिन के लिए अब पेशेंस का या टॉलरेंस का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आ चुका है। तो ऐसे में पुतिन क्या करेंगे? Thank you, Rashid, having me over with my good friend Devnath. Let me, ये बात बिल्कुल क्लियर है राशिद कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई बिटवीन रशिया एंड जो यूक्रेन है, आपस में बेसिकली ज़र और ज़मीन की लड़ाई थी। हालांकि दोनों एक थे पहले, एक ही चर्च है, एक ही रिलीजन है, एक ही डीएनए, रिलीजन का भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ तो पता नहीं चलता डिफरेंस कहाँ है, पर फिर भी डिफरेंस जो पैदा कर दिया गया है, इसके तहत रशिया ने अपना कुछ एरिया लेने की बात करी, उसने ले भी लिया काफी सारा, और वो भड़क गया क्योंकि नेटो कह रहा था कि मैं अपने अंदर यूक्रेन को ले लूंगा, और यूक्रेन रेडी हो गया। इस बात को लेकर ये सारा का सारा युद्ध हुआ। दोनों में आपस में युद्ध विराम भी हो रहा था, तो जो बोरिस जॉनसन ने आके पिछले साल उस पीसफुल मीटिंग को भी रद्द करवा दिया, क्योंकि नेटो चाहता है लड़ाई जारी रहे, आर्म्स सप्लाई जारी रहे और रशिया और यूक्रेन में डिवाइड जारी रहे, ताकि सब लोग फायदा इसका उठाएं। आर्म्स सप्लाई होता सब कुछ, और यही सारी दुनिया चाह रही है। पर इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई, ऑयल सप्लाई की और व्हीट सप्लाई की, और जितनी सारी प्रॉब्लम सप्लाई हुई वो अलग है। पर अब रशिया पे जो वैगनर की बात आई थी, जिसका अभी आप वर्णन कर रहे थे, वो अब रशिया ने वैगनर ग्रुप को, जो कि उनके मर्सनरी ग्रुप थे, जिसको वो खुद ही, जिनके सहारे वो शिकार करते थे, वो शिकारी कुत्ता उनके पीछे उनको काटने को दौड़ा, पर अब उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। इस समय यूक्रेन की हालत ये खराब इसलिए हो गई है, अब नेटो भी उससे मुख मोड़ रहा है, कहता हमारे आर्म्स ले लो। अब उसको यूक्रेन में नेटो में भर्ती करने की बात ही नहीं कर रहा, और ना ही आप एकदम ठीक कह रहे हैं। बल्कि जेलेंस्की ने हाल के दिनों में कहा भी है कि न जाने कब तक नेटो साथ देगा, न जाने कब तक अमेरिका हमारे साथ में रहेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ के पास में जाऊं, रशिया में व्लादिमीर पुतिन का डुप्लीकेट होने का सनसनीखेज दावा। वैगनर विद्रोह के बाद बॉडी डबल ने ले ली है पुतिन की जगह। पश्चिमी पत्रकारों ने क्लिप जारी करके पुतिन पर कई सवाल उठाए हैं और पुतिन के डुप्लीकेट का दावा किया जा रहा है। पुतिन के पैटर्न से अलग हटना असाधारण है, यह पत्रकारों का कहना है। दागिस्तान में पुतिन के वीडियो पर उठने लगे हैं सवाल। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, क्या दुनिया में पुतिन का डुप्लीकेट है? क्योंकि पुतिन के दिमाग में मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक जासूसी एजेंट भी काम कर रहा होता है। जी हाँ रशीद जी, धन्यवाद प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि विंग कमांडर बख्शी मेरे फाइटर इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। उन्होंने ही 1979 में मुझे वैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले 1.5 दशक से ही हैज आल्सो बीन माय इंस्ट्रक्टर। जब भी डिफेंस जर्नलिज्म की बात होती है उनसे मुझे बहुत गाइडेंस भी मिला है। मैं भी बहुत इज्जत करता हूं आपकी भी ग्रुप कैप्टन, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे लिए बहुत खास हैं। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमेशा ही अपना बेशकीमती समय देते हैं। ग्रुप कैप्टन, अपनी बात आगे बढ़ाएं प्लीज। जी हाँ, जहां तक पुतिन के डुप्लीकेट की बात है, इसमें संभावना काफी ऊंची है, क्योंकि यहाँ केजीबी में रह चुके हैं और केजीबी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी इन वर्ल्ड, और मैं आपको बता दूं चाणक्य भी लिख के गए हैं कि राजा को हमेशा अपना एक प्रतिबिंब यानी एक मिरर इमेज मेंटेन करना चाहिए। तो दुनिया में ऐसी पहले से काफी एग्जांपल्स है। रोमन अंपायर्स भी अपने समय में एक डुप्लीकेट को मेंटेन करते थे। जहां तक पुतिन है, उनके ऊपर थ्रेट, पर्सनल थ्रेट काफी ज्यादा है, और यूक्रेन युद्ध जब से चालू हुआ है, हो सकता है कि पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज और खासतौर से यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं
वो पुतिन पर पर्सनल अटैक करने की कोशिश करें। उनके क्रेमलिन में जो उनके ऑफिस है, घर है, उस पे तो ड्रोन अटैक अक्सर होते रहते हैं। तो शायद पुतिन ऐसे डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको राशि जी एक चीज बताऊं कि आजकल जो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं वो काफी काफी एक्यूरेट हैं, और मुंह और बॉडी की जो भंगी और भावना होती है, चलने का लहजा होता है और सिर हिलाने का तरीका होता है, हाथ पैर हिलाने का तरीका होता है, उससे ये सॉफ्टवेयर किसी को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है। थोड़ी सी प्री प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। तो अगर CIA चाहे तो या ब्रिटेन की जो MI5 है, अगर वो चाहे तो आसानी से ये कंफर्म कर सकती है। लेकिन अभी तक ब्रिटेन की MI5 या CIA ने इनको ऑफिशियली पुष्टि नहीं किया है। ये जो न्यूज़ है, ये सिर्फ पश्चिमी न्यूज़पेपर्स हाँ, ही वेस्टर्न कर रहे मीडिया हैं। में, और एक जब भी कभी युद्ध चल रहा होता है आज के ज़माने में, मीडिया वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है बीच में। लेकिन पुतिन बहुत ही चालाकी के साथ रशिया में वैगनर विद्रोह को निहत्था करने में सफल रहे। पुतिन ने यह बताया कि कितने ताकतवर हैं। दुनिया जानती है कि पुतिन की हर चाल को समझ पाना इतना आसान नहीं है। वो धोखे को कभी भूलते नहीं हैं। पीठ में अगर खंजर घोंपा गया तो पुतिन कभी भूलते नहीं। साथ ही देश में अपनी इमेज को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं। वैगनर विद्रोह के बाद आम जनता के बीच बहुत ही सहज तरीके से मिलते जुलते दिखे पुतिन, ताकि जनता इस विद्रोह को लेकर गलत धारणा का शिकार ना हो जाए। वैसे कई यूरोपियन मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि पब्लिक के बीच रियल पुतिन नहीं बल्कि पुतिन का डुप्लीकेट है। पुलिंदा बताया, इसके बावजूद पुतिन के डुप्लीकेट अवतार को लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच आज की एक और बड़ी खबर है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में पुतिन वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। पुतिन SCO शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली में वर्चुअल SCO समिट आज होने वाला है। जिनपिंग और शहबाज शरीफ भी होंगे शामिल। पीएम मोदी करेंगे SCO वर्चुअल समिट को होस्ट। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत, अपना दम दिखाया। दुनिया को यह बताया कि युद्ध के क्षेत्र में कैसे ज़ेलेंस्की को भी भारत की ज़रूरत है, पुतिन को भी भारत की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत जो बाइडेन को भी समझ में आ रही है। आज SCO के वर्चुअल समिट में पुतिन भी शामिल होने वाले हैं। शहबाज शरीफ और जिनपिंग भी वर्चुअली अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। ये किन मायनों में खास है? राशिद, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन की बात आप जानते हैं, इसकी कितनी अहमियत है, खासकर जैसे कि अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रही हैं, और जो जैसे आपने यूक्रेन रशिया की कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, साउथ चाइना सी में जो चल रही है, जो चाइना हरकत कर रहा है, सारी आइलैंड वगैरह लेने की बात हो रही है। अपने अफगानिस्तान और उसके अक्रॉस CR रिपब्लिक में जिस तरह चाइना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गदार पोर्ट, हब्बन तोता इत्यादि, और जिस तरीके से नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश के ऊपर वो अपना आधिपत्य जमा रहा है, ये सारी की सारी इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं। और इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग, जो आज वर्चुअल मीटिंग होगी, ये बहुत अहमियत रखती है। हालांकि इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, चाइना सब वर्चुअल मीट करेंगे। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया इसमें ऑब्जर्वर रहेंगे। पर ये सारी की सारी ये जो बात करेंगे, जो अभी आप बात कह रहे थे कि किस तरीके से अब ये जो रशिया भी ग्रसित है, चाइना भी ग्रसित है, और कई जगह भी ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं। चाइना ग्रसित नहीं है, चाइना तो बड़ा फायदा उठा रहा है, पर इस सबको जो लोग ग्रसित है, कंट्रीज ग्रसित है, उसके अत्याचार से इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, अगर युद्ध लंबा चला, भारत पर असर क्या होगा? क्योंकि नेटो, अमेरिका हथियार के कारोबार में और हथियार के बाजार के तौर पर यूक्रेन को देख रहे हैं। चाइना अपनी अलग सेल्फिशनेस से देख रहा है। अपनी पॉलिसी में पाकिस्तान अलग तरीके से पुतिन के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो एशिया और भारत के लिए किन मायनों में नुकसानदेह साबित होगा? अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध और लंबा चला तो एशिया के जो देश हैं उनको सबसे ज्यादा क्राइसिस हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्योंकि पेट्रोल डीजल के लिए एशिया के ज्यादातर देश तो अरब देशों पर निर्भर करते हैं। लेकिन सर, एक बात और भी बता दीजिए, क्या पुतिन इस हालत में है कि इस युद्ध को और लंबा खींचें
और अगर खींचें तो कितना? देखिए, पुतिन चाहते हैं मेरे ख्याल से, क्रेमलिन में उनके जो इंटरनल एडवाइजरी कमेटी है वो शायद उनसे रिक्वेस्ट कर भी रहे होंगे, सजेस्ट कर भी रहे होंगे कि इस युद्ध को बातचीत के जरिए जल्दी ग्रुप से कैप्टन यूके सुलझाया देवनाथ, आई एम सो सॉरी आपको रुकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुतिन का डुप्लीकेट, ये हमारे लिए बड़ी खबर है और ज़ेलेंस्की को ये लगने लगा है कि आने वाले दिनों में पुतिन हत्या करवा सकते हैं ज़ेलेंस्की की, लेकिन ज़ेलेंस्की का ये भी कहना है कि पुतिन के लिए खतरा कहीं ज्यादा है।